Guys, how are you? I hope you are all good. Today we are going to discuss our noun. आज की क्लास में गाइज हम हमारा जो नाउन है उसको डिस्कस करेंगे, उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनमें जो पार्ट्स थे किसी भी स्पीच के, मीन्स नाउन, प्रोनाउन एट्सट्रा, उनको डिस्कस किया था, उनको इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन आज की क्लास में हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे हमारे नाउन को। नाउ स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि नाउन होता क्या है। नाउन क्या होता है? कोई भी थिंग और उसका नेम। नाउन क्या होता है? नेम ऑफ पर्सन, थिंग, प्लेस एंड एक्शन। नाउन क्या होता है? नेम होता है। ठीक है, किस किस का नेम होता है? पर्सन का, थिंग का, प्लेस का, एक्शन का। एक्शन मैंने क्यों लिखा? आप सोच रहे होंगे कि आज से पहले तो हमने एक्शन पढ़ा ही नहीं, बट यहाँ तो मैंने एक्शन लिख दिया। इसका मतलब है कि जो एक्शन इससे पहले वाली जो क्लासेज की थी हमने नॉन फाइनाइट में जिरंड और टू इन्फिनेटिव की, तो उसमें मैंने एक्शन दिया था V1 + ING 2 + V1। और वे किसका काम कर रहे थे? वे हमारे एक्शन का, मीन्स हमारे एक्शन होके हमारे नाउन का काम कर रहे थे। इसलिए मैंने एक्शन को भी ऐड किया है। आपको याद दिला दूं कि जो हमारे टू इन्फिनेटिव थे, जैसे 2 + V1, और हमारा जिरंड था V1 + ING, वे सेंटेंस में क्या काम कर रहे थे? नाउन का काम कर रहे थे। तो वे भी तो नाउन थे, इसलिए मैंने यहाँ ऐड किया। ओके, तो हम देखते हैं कि जो एक्शन है वो नाउन का काम कैसे करता है, ये सब देखेंगे। और अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं कि नेम कैसे कैसे। फॉर एग्जाम्पल देखो, राम, मोहन, राम मोहन टेबल। ठीक है, मुंबई, इंडिया। ओके, अब मैं क्या लिखूं? अब मैं नाउन को, जो हमारा एक्शन नाउन है ये डिस्क्राइब कर रहा है, इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम क्या देखते हैं, जैसे देखना, टू डांस। टू डांस इज ए गुड एक्सरसाइज। इसमें हमारा टू डांस क्या है समझने की कोशिश करना। टू डांस क्या है? यहाँ पे जो आके काम करता है वह हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है ना। या फिर जिस किसी के बारे में बात की जाए या जो काम को करे वो क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? टू डांस। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? नाउन हुआ। सब्जेक्ट कौन होता है? नाउन होता है। और क्या है? डांस करना अच्छी हॉबी है या डांस करना अच्छी एक्सरसाइज है। तो किसके बारे में बात हुई? डांस के बारे में। तो इसलिए डांस क्या हुआ? हमारा नाउन। और ये सब बातें मैंने टू इन्फिनेटिव वाली क्लास में भी क्लियर कर दी थी। अगर आपको वो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखना, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ क्या है? V1 + ING, जो क्या काम करता है? जिरंड। क्या काम करता है? जिरंड। और हमारा जिरंड क्या है? नाउन। नाउन क्यों हुआ? क्योंकि इसमें किसके बारे में बात की गई है? तैराकी के बारे में, स्विमिंग के बारे में बात की गई है। और जिसके बारे में बात की जाए वो क्या होता है? नाउन। इसलिए मैंने जो हमारी डेफिनेशन है नाउन की उसमें मैंने एक्शन को मेंशन किया। ओके, आई थिंक आपको ये समझ भी आ गया होगा। तो अब ये मैंने क्यों किया? क्योंकि पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट से जो ये ज़रूरी है ये बताना। कई बार सेंटेंस में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ऐसे दे दिया और पूछ लिया कि ये क्या है? नाउन है, वर्ब है, ठीक है, एडजेक्टिव है।
तो हम किस पे टिक लगाएंगे? हम नाउन के ऊपर लगाएंगे, क्योंकि हमें ये देखना है कि टू डांस है वो क्या कर रहा है, इसका सेंटेंस में रोल क्या है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे जो टू डांस का रोल क्या है, नाउन का रोल है। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ भी आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे नाउन है इसके टाइप्स देखेंगे। तो नाउन हैज टू टाइप्स देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इज काउंटेबल नाउन और सेकंड इज अनकाउंटेबल नाउन। ओके, तो अब हम देखेंगे कि जो काउंटेबल नाउन होता है वो क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन होता है वो क्या होता है। तो काउंटेबल नाउन होता है वो ये होता है दैट कैन बी काउंटेड, जो गिना जा सके, जिसको हम गिन सके, वो हमारा क्या होता है, काउंटेबल नाउन। अब एक बात और देखना इसमें, इसकी वर्ब एग्जाम में क्या आता है, वर्ब आता है कि काउंटेबल नाउन के साथ हम कैसी वर्ब रखेंगे। तो जो वर्ब है वो कैसी हो सकती है, इट कैन बी सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, तो वर्ब है वो सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू नाउन। नाउन के अकॉर्डिंग सिंगुलर भी आ सकती है और प्लूरल भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल देखना, दिस चेयर हैज ब्रोकन। ठीक है, तो हैज है क्या है, सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, कैसी वर्ब है, सिंगुलर। अगर मैं कर देती दीज चेयर, तो क्या लिखती, हैव ब्रोकन। ओके, तो हमारा जो मेरे समझाने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो वर्ब है वो भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। अगर यहाँ पे जो हमारा नाउन है अगर वो प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो ये भी बात आपको समझ आ गई होगी कि नाउन, काउंटेबल नाउन क्या होता है और इसमें वर्ब है वो कैसे आती है। ठीक है, यहाँ तक आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन वो होता है दैट कैन नॉट काउंट। ठीक है, जो गिना नहीं जाता हो, जिसको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, वो होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। और इसके साथ जो वर्ब आती है वो कैसी आती है, ऑलवेज सिंगुलर आती है, मोस्टली सिंगुलर आती है। ठीक है, बट कई केसेस में हमने ये भी देखा है एक्सेप्शनल या कई रूल्स ऐसे होते हैं जिसमें प्लूरल भी आती है, बट मोस्टली जो हमारा नाउन होता है, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसमें वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखना, गोल्ड इज कॉस्टली मेटल। ठीक है, कि गोल्ड है वो कैसी मेटल है, कॉस्टली। तो यहाँ हमारा गोल्ड है वो अनकाउंटेबल है कि इसको हम गिन नहीं सकते, 1 गोल्ड 2 गोल्ड 3 गोल्ड। ठीक है, तो हमारी वर्ब है वो ऑलवेज कैसी रहती है, सिंगुलर रहती है। तो आई थिंक आपको नाउन एंड इट्स टाइप समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम आगे वाली क्लास में क्या करेंगे इसको आप देख लेना। नेक्स्ट क्लास में हम जो हमारा नाउन है काउंटेबल और अनकाउंटेबल जो नाउन है उसके टाइप्स करेंगे। तो जो काउंटेबल नाउन है वो तो 3 टाइप्स का होता है और अनकाउंटेबल नाउन होता है वो 2 टाइप्स का होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इन 5 को डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके। और आज का टॉपिक शायद आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, और इसी के साथ हैव ए नाइस डे।